अगर वीनस ने अच्छा रिजल्ट दिया करियर के लिए, वो इम्पैक्टफुल प्रोमिनेंट प्लैनेट है, तो ज़रूरी नहीं है वो ड्रामा में जाएगा। मरकरी भी एजुकेशन देता है, क्योंकि मरकरी स्कूल कॉलेज वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ने जाते हैं, और जुपिटर वो टीचर है जो पढ़ा रहा है। इंपॉर्टेंट प्लैनेट मून। मन ही नहीं है पढ़ाई में, तो कौन सा पढ़ाई वैसी नहीं करी, प्रिपरेशन ही वैसे नहीं करी, अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छा कॉलेज मिलेगा ही। क्या उसके चार्ट्स में ऐसा लिखा था या कोई ग्रह ऐसा था जो उसको उकसा रहा था कि वहां जाए? मेरा अपना मानना ये है, लक इज सही समय पर सही जगह होना इज लक। सपोर्ट कहीं और मिल रहा था, पढ़ाई कहीं और करवा दी। करियर किसी और चीज का था, एजुकेशन कुछ और हो गई। तो इफ 6th हाउस इज मोर पावरफुल, नौकरी करिए। 7th हाउस इज मोर पावरफुल, बिजनेस करिए। कि कुछ जगह ट्विस्ट आता है। अर्निंग से रिलेटेड खराब समय तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से रिलेटेड खराब समय है लेकिन अर्निंग के लिए ठीक समय है तो अर्निंग कर लो। लेकिन अगर आपको ट्रांजिट देखना है, प्राइमरली बड़े बड़े प्लैनेट देखने चाहिए, स्पेशली राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न, ये 4 बड़े प्लैनेट हैं। लेकिन कोई प्लैनेट जो आपको सपोर्ट कर रहा हो वो आपको ऊंचाई पे तो लेके जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नीचे नहीं गिर सकते। अच्छा बुरा समय सबके साथ आता है। नमस्कार व्यूअर्स, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, जो कि एक्चुअली हर एक पेरेंट्स का द्वंद्व रहता है कि बच्चे को कहाँ लेके जाएं, क्या एजुकेशन होगा उसका, क्या करियर होगा। तो हमने टॉपिक को मिक्स किया करियर और एजुकेशन से। कौन सा एजुकेशन राइट है, वेदर वो गवर्नमेंट जॉब करेगा उसके बाद, या फॉरेन जाएगा, या फॉरेन में कुछ और सेटलमेंट करेगा, या फिर किसी सरकारी नौकरी में जाएगा, या फिर इवन प्राइवेट में जाएगा, या इवन बिजनेस करेगा। तो ये सब आज की डेट में पेरेंट्स को बहुत हमेशा दिमाग में रहता है कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें, क्या कुंडली उसको कर सकती है। आज के टॉपिक को हम ये आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए हमारे पास हनीश बग्गा जी हैं, जो कि रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है। वो आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे और आपको एक करियर पाथ दिखाएंगे, एक इंडिकेटिव पाथ दिखाएंगे, कैसे चूज करना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है बच्चों के लिए। आज हनीश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आज? बहुत बढ़िया। आपने मेरे ख्याल कम से कम हजारों कुंडलियां देखी होंगी करियर पे, और वैसे भी आपने देखी होंगी। तो आजकल वैसे ही लोगों को बड़ी परेशानी है कि करियर कौन सा चूज करें, क्या चूज करें। जैसे बोर्ड्स खत्म हुए हैं और लोगों को पता लग रहा है कि अब करियर क्या। पेरेंट्स में इतनी कंफ्यूजन है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ऐसा है कि अच्छा करियर बने, लेकिन कई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, इसी करियर को चूज कर। तो क्या वो गलत है, सही है? वो भी एक बात है। तो आप जरा ये देखिए कि ऐसा है, आप ये बताइए कि आंसर्स कैसे टटोलें, और एस्ट्रोलॉजी के पास जवाब होगा इसका? सर देखिए, ज्योतिष के पास तो हर सवाल का जवाब है। यानी आपकी कुंडली आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी वेल्थ के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में, अच्छा समय कब आएगा, बुरा समय कब आएगा, सबके बारे में आप कुंडली से आराम से पता कर सकते हैं। अब आपने टारगेटेड जो एक क्वेश्चन किया वो ये था कि क्या कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि किसका करियर कैसा होगा, 1, और उसको कौन सा, बेसिकली सिलेक्शन ऑफ करियर इज अ चैलेंज। हम मोटी मोटी बात ये मैं समझ रहा हूँ ये बिल्कुल कि करियर का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, और कुंडली से इसका जवाब आ सकता है, तो हाँ, कुंडली में इसका जवाब आता है। कुंडली में जो 10th हाउस यानी D1 चार्ट, यानी जो बर्थ चार्ट होता है, उसके अंदर 10वां घर बताता है कि आपका करियर कैसा होगा। अगर आपको ओवरऑल आइडिया लेना है तो 10th हाउस और लग्न डेफिनेटली देख लीजिए। 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है। कर्म यानी आप जिसके थ्रू पैसा कमाएंगे, 10th हाउस से 11th हाउस से 2nd हाउस, पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कुंडली का 7वां घर, अगर नौकरी करना चाह रहे हैं, सर्विस सेक्टर में रहना चाह रहे हैं तो 6ठा घर, ये कुंडली बताती है। दूसरा, अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो कुंडली का 5वां घर। तो प्राइमरीली पहला घर इज हाइट ऑफ करियर, 10वां घर आपका करियर, 2nd हाउस उससे कितना पैसा बनाओगे, 5वां घर प्रोफेशन, 6ठा घर नौकरी या सर्विस सेक्टर, और 7वां घर बिजनेस। तो मोटा मोटा आप ले लीजिए कुंडली के ये इंपॉर्टेंट हाउसेज है। लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत समय पहले, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले भी, जब भी हम चिट चैट कर रहे थे, आपसे डिस्कशन हो रहा था, तो 25 साल 30 साल पहले करियर के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते थे। अब तो करियर के ऑप्शन बहुत सारे हैं। क्योंकि करियर के ऑप्शन बहुत सारे हैं तो डेफिनेटली
चैलेंजेस हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या करियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये देखिए, अगर आपको और फर्दर माइन्यूटली बात करनी है तो आपको कुंडली में 10वें घर के अलावा अगर आपको माइन्यूट कैलकुलेशन करनी है तो एक स्पेशल कुंडली बनती है, इसे बोलते हैं दशमांशा चार्ट यानी D10। D10 एक ऐसा चार्ट है जो आपके करियर के बारे में हर चीज़ डिटेल में बताता है। इसका मतलब आपका करियर क्या होगा, कब अच्छा होगा, कब खराब होगा, कब नौकरी लगेगी, कब छूटेगी, कब बिजनेस करूंगा, नहीं करूंगा, कौन से सेक्टर को सेलेक्ट करूं, बिजनेस विदेश जाऊं, यहाँ रहूं, ये सब पूरी डिटेलिंग D10 चार्ट से की जा सकती है। जो जितना आप बारीकी से D10 चार्ट को देखेंगे ये बिल्कुल तय हो जाएगा। प्लैनेट, राशियाँ, हाउसेस का कॉम्बिनेशन लगा के आप करियर का एकदम सही चुनाव कर सकते हैं। जो अभी हम चिट चैट बातें भी कर रहे थे कि ये जो चुनाव है ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चार्ट ओपन करिए, ये सारी चीज़ें निकाल के देखिए एंड सेलेक्ट द राइट करियर। आपने बताया अभी कि D10 चार्ट और 10वां घर बड़ा इम्पोर्टेंट है, बट मैं एक मानता हूं कि ऐसा है कि जो D10 में भी आपके कोई ग्रह हैं पड़े हुए, क्या वो कुछ इम्पैक्ट करते हैं करियर को, या कौन सा ग्रह करियर को इम्पैक्ट ज़्यादा करता है, कौन सा कम करता है? सारे 9 के 9 प्लैनेट, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का वार, ये सब इन सब का करियर का से सिलेक्शन और करियर में राइज और फॉल में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब भी आप करियर की बात करते हैं, करियर के समय जैसे अभी आप अपने आप को देख लीजिए, लगभग आपने 38-40 साल करियर में बिता ही दिए, तो 38-40 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी लाइफ में करियर शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप के इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ और रिलेशनशिप के इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कारण ये है कि अगर आपका करियर अच्छा है तो आपके पास फाइनेंस अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है तो बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी। तो यस, इसमें सारे प्लैनेट को देख के उनके वेरिएशन से, राशियों से, हाउसेस से और बाकी जो चीज़ हमने बात करी वार से, तिथियों के कॉम्बिनेशन से हम बात करते हैं कि किसका करियर क्या होना चाहिए। आपने ये बताया कि ऐसा है कि काफ़ी डिटेल में जाके हम सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये एक और भी है कि जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे बेटे ने B.Com किया और पहले साल से ही वो थिएटर में पड़ गया। हमने नहीं सोचा था कि वो एक्टर बनने चला जाएगा बॉम्बे, लेकिन वो चला गया। तो शायद क्या उसके चार्ट्स में ऐसा लिखा था, या कोई ग्रह ऐसा था जो उसको उकसा रहा था कि वहाँ जाए? ये थोड़ा सा बताइए कि बिकॉज ऐसा है कि पेरेंट्स को क्या ये देखना चाहिए कि क्या टैलेंट है बच्चे में और क्या उसके रुझान है उसका, कि आगे क्या करना चाहता है, ताकि उसमें एक्सेल कर सके। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि एजुकेशन के सेक्टर भी लिमिटेड थे। तो जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद थिएटर में, और आगे बॉलीवुड के लिए वो मुंबई चला गया, या मूवीज़ लाइन के लिए वो मुंबई चला गया। तो ऐसा आपने देखा। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। चार्ट ये बताता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब एक बात समझ लीजिए, हर एक को, हम लोगों को, जिसका भी जन्म हुआ है, भगवान ने या नेचर ने सबको कोई ना कोई स्ट्रेंथ दी है और कोई ना कोई उसको वीकनेस दी है। कोई प्लैनेट करियर से एसोसिएटेड है और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपको उस करियर से रिलेटेड काम करना चाहिए, उस प्लैनेट से रिलेटेड काम करना चाहिए, करियर का सिलेक्शन वैसे करना चाहिए। कारण समझ लीजिए, देखिए एक बात मोटी मोटी समझ लीजिए, जो प्लैनेट करियर से लिंक करता है और वो पावरफुल है, देखिए दो बातें ध्यान रखिएगा, गुड, पावरफुल एंड सिलेक्शन। तो जैसे हर एक प्लैनेट के 100 करियर के ऑप्शन है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, इससे कम तो हो ही नहीं सकते, हज़ारों करियर के ऑप्शन है, ठीक है। इवन अखबार वाला एक अखबार डाल रहा है वो भी करियर है, एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो भी एक करियर है, मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ ये भी एक करियर है, आपने कॉर्पोरेट में काम किया वो भी एक करियर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक 1000 तरह के करियर ऑप्शन है। शिप सेलर्स हैं, आप देख लीजिए, जो वॉर में आजकल चल रहा है, ईरान रशिया वॉर चल रही है, उसमें पायलट्स भी हैं, उसमें मिसाइल ऑपरेटर्स भी हैं, उसके अंदर डिफेंस सिस्टम वाले भी हैं, डिफेंस के लोग जो हथियार बना रहे हैं वो लोग भी, सब करियर है। खेती भी करियर है ना, कंसल्टेंसी भी एक करियर है ना, फाइनेंस भी एक पूरा सेक्टर जिसमें अपने आप में सैकड़ों चॉइसेस हैं। स्टॉक मार्केट का अलग फाइनेंस है, बैंकिंग अलग है, इंश्योरेंस सेक्टर अलग है, तो बहुत सारे सेक्टर खुलते हैं। तो आप देखिए,
हर प्लैनेट किसी ना किसी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बात नंबर 1। अब सेक्टर भी बहुत सारे हैं हर प्लैनेट के पास, हम ये सिलेक्शन कैसे करते हैं मैं उसकी बात बता रहा हूँ। आपने उनका प्लैनेट पकड़ा, आपने उसकी राशि पकड़ी, हर राशि का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जैसे 4, 8, 12 राशि, यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो राशि एंड पाइसेस राशि वाटरी है ना। तो वाटर का काम क्या होता है, वाटर की थीम बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जैसे 159 ये फायरी है, तो वाटर वाला के साथ कनेक्शन आएगा तो थोड़ा सेटल जॉब होगा। लेकिन फायर से रिलेटेड काम आएगा, वही पानी से रिलेटेड काम है। मान लीजिए किसी की कुंडली में करियर वाले हाउस में वाटर का वाटरी साइन है, अब वहां पे मून का काम है, तो वो हो सकता है कहीं शिपिंग इंडस्ट्री में हो, ठीक है, और वो कैप्टन हो या सेलर हो। लेकिन अगर उसी वाटर के अंदर सूर्य आ जाए, सॉरी मंगल आ जाए, तो हो सकता है वो फायर ब्रिगेड में काम कर रहा हो। पानी तो वहां पे भी है, लेकिन वहां मार्स आ गया, आग लगी उसको बुझाने के लिए। तो एक ही प्लैनेट से रिलेटेड सैकड़ों करियर हैं, हर राशि को पकड़ना पड़ेगा, प्लैनेट राशि का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, फिर चार्ट में देखना पड़ेगा इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप, और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसको पकड़ना पड़ेगा। हर एक कुंडली में मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, इसका आंसर 1 लाइनर 2 लाइनर नहीं हो सकता। ये मतलब ट्रू फॉल्स नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब इन 4 या 5 या 10 ऑप्शन में से जो प्लैनेट ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, जिसमें चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा अच्छा होगा, जो ज्यादा राइज दे सकता होगा, क्योंकि राइज करने के लिए लगन का पावरफुल होना जरूरी है। हाइट ऑफ करियर कुंडली में लगन बताता है, और वो लगन से रिलेटेड भी कनेक्शन दे रहा होगा, वो आपको करियर में हाइट पे पहुंचाएगा। अब क्या होता है, आपने इसको पकड़ लिया। अब मेरे को एज अ पेरेंट, जो आपने अभी बोला, मेरे को आपके बातों में वो दर्द समझ में आ गया कि अगर यार उसको वहीं जाना था तो कॉमर्स में क्यों किया, उसका एजुकेशन की उसी से रिलेटेड, उसी से एसोसिएटेड में कर लेता, ड्रामा में ग्रेजुएशन कर लेता, मास्टर डिग्री ड्रामा में कर लेता, फिर चला जाता थिएटर के कुछ कोर्सेज कर लेता, एक्टिंग के कोर्सेज कर लेता, एक्टिंग स्कूल चला जाता, तो शायद उसकी लर्निंग कुछ और होती और उसको अपने उस करियर में फ़ायदा मिलता, जो अब नहीं मिलेगा क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग है। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो आपका जो थॉट है, ये जो आपने जिसको फेस किया, ये सबके साथ समस्या है, हर पेरेंट के साथ। आपने नोटिस किया होगा, आज से 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले करियर के ऑप्शन लिमिटेड थे। अच्छा, आईटी नया नया आ रहा था, क्योंकि आईटी नया नया आ रहा था, तो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया आईटी में जाओ, सिविल इंजीनियरिंग किया आईटी में जाओ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। आपने आईटी में कुछ किया ही नहीं है, कॉमर्स ग्रेजुएशन, आईटी कोर्स किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स किया, चलो आईटी, चलो सब यूएस जा रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ 99, 2000, 97 से लेकर 2010 तक, तो ये बहुत ही ट्रेंड था, बिल्कुल ठीक, बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। सब कोर्स किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चला गया, कोई वेबसाइट बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, बैकएंड में कर रहा है, डेटा साइंस में काम कर रहा है, सिक्योरिटी में काम कर रहा है, सब लगे हुए। पढ़ाई कुछ भी करी, करियर कुछ और था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर पेरेंट को ये पता पड़ जाए कि बच्चे की लाइन क्या है, तो उसी के हिसाब से आप ग्रेजुएशन करवा सकते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन वैसे हो सकता है, ताकि उसको वो चीज़ उसके करियर में हेल्प करे। आई अंडरस्टैंड। तो आप ठीक करें, ये सब हम कुंडली से देख के बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने, क्योंकि एजुकेशन का सर देखिए पर्पस यही है कि एजुकेशन लिया और आपको जॉब में या बिजनेस में या करियर में जाना है, अर्निंग का पर्पस है ना। तो अगर आपका अर्निंग ही के लिए जो सेक्टर सूट कर रहा है उसी से रिलेटेड एजुकेशन ले लो, तो शायद आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है, और कुंडली से ही आराम से देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। ना सिर्फ करियर, एजुकेशन का भी कनेक्शन उससे आ रहा है, ये बताया जा सकता है आराम से। तो आपने अभी बात की एजुकेशन और फिर करियर कैसे चूज़ करें, अभी थोड़ा सा आपने और खुलासा किया, थोड़ा सा अगर और खुलासा करें, क्योंकि होता क्या है, पेरेंट्स तो कंफ्यूज होते हैं, बच्चे वैसे ही बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आज की डेट में अगर हम ये समझें कि किसी का प्लैनेट कौन सा स्ट्रांग है, उसको साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, या आर्ट्स में भी उसको आगे लॉ करना चाहिए, तो शुरू में ही अगर हम 10वीं क्लास से ही पता लग लें तो साइंस में डाला जाए उसे, या कॉमर्स में डाला चाहिए। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपनी मनमर्जी करके किसी कहीं और डाल देते हैं और उसका करियर सारा चौपट हो जाता है। तो मैं वो समझना चाहूँगा आपसे कि ऐसा है कि कौन सा प्लैनेट थोड़ा, अगर 10वें घर में है या लगन स्ट्रांग है, थोड़ा सा अगर आप वो खुलासा करें। मैं मानता हूँ इसका कोई
वैसे रूल नहीं है, बट रूल आप बता सकते हैं कि रूल क्या समझ सकते हैं लोग। सर देखिए, एक तो बात हो गई टारगेटेड एजुकेशन की। आपको एक और बताता हूँ, मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई एक प्लैनेट जैसे वीनस ले लीजिए, क्योंकि हम आप बात कर रहे हैं ड्रामा का और बॉलीवुड का और इसका, तो वीनस एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, इसी से शुरू कर लेते हैं। तो वीनस एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है करियर सिलेक्शन में। अगर वीनस ने अच्छा रिजल्ट दिया करियर के लिए, वो इम्पैक्टफुल प्रोमिनेंट प्लैनेट है, तो ज़रूरी नहीं है वो ड्रामा में जाएगा, ज़रूरी नहीं है बॉलीवुड में जाएगा, वो क्लोथिंग के बिजनेस में भी जा सकता है, बिकॉज क्लोथिंग का बिजनेस इज ऑल्सो वीनस। इसके अलावा वीनस कॉरपोरेट का जॉब भी देता है। आपने तो खुद ने ज़िंदगी में पूरा लाइफ कॉरपोरेट में काम किया, तो आप अपना चार्ट उठाइए, चेक करिए, वीनस का रोल आपके करियर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना करियर के प्राइवेट सेक्टर में कॉरपोरेट का जॉब नहीं मिल सकता। कॉरपोरेट के जॉब के लिए वीनस का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर यही सपोर्ट सन का होता तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाता। आपने बिल्कुल सही बात की कि मेरा लगना 7वें नंबर का है और मेरा वीनस 10वें घर में। तो ये देखिए, पूरा लाइफ उसने आपको करियर में पहुंचाया और बहुत अच्छी जगह पहुंचाया। मैं जान ही रहा हूँ, कारण ये है क्योंकि वो जो चंद्रमा है आपका, वो जो शुक्र है, वो 4 नंबर राशि का दिग्बली होके 10वें घर में बैठा है, तो उसने आपको करियर में हमेशा आउटशाइन कराया। ये बात अगर आपको पहले से पता हो, आजकल के बच्चों को पहले से, पेरेंट्स को पहले से पता हो जिस कुंडली में योग होता है, तो वो अपनी एजुकेशन में, बच्चे के एजुकेशन में ये चीज़ शुरू से ही डाल सकते हैं। अब आप देखिए, वीनस की एजुकेशन तो टेक्निकल होती नहीं है। अब आप देखिए, एजुकेशन के लिए 10th हाउस नहीं देखते हैं, एजुकेशन के लिए देखते हैं 4था घर, 5वां घर, 9वां घर प्राइमरीली। वैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 2nd हाउस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पर 2nd हाउस की एजुकेशन जो है वो मदर देती है अपने चाइल्ड को, जैसे संस्कार कहते हैं। 4थे घर की एजुकेशन आप ले लीजिए मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक। अगर आपको मास्टर डिग्री देखना है तो आपको 5वां घर देखना पड़ेगा, लेकिन 5वें घर की, वो कुछ लोग मास्टर डिग्री को 9th हाउस से भी देखते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आजकल ये पहले मास्टर डिग्री वॉज अ हायर एजुकेशन, आजकल मास्टर डिग्री तो कंपलसरी हो गई है। ग्रेजुएशन तो सभी करके बैठे हैं, तो मास्टर, तो 5वें घर से मास्टर डिग्री देखिए, और 9th हाउस से देखिए जिसे सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं, दैट इज कम्स फ्रॉम 9th हाउस, 5वें से 5वां। तो अगर कुंडली में 4था घर प्रोमिनेंट है, अभी मैं आपको, क्योंकि अपन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज का जो प्राइमरी एजेंडा है वो एजुकेशन है, तो मैं आपको उस बारे में बहुत सारा रूल देने वाला हूँ। तो पहला, जैसे मान लीजिए कुंडली में 4था घर है, तो वो आपको बताएगा, उससे रिलेटेड प्लैनेट, उससे रिलेटेड राशि बताएगा कि ग्रेजुएशन कहाँ होनी चाहिए, कौन से सेक्टर में होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं 5वें घर की, तो मास्टर डिग्री कैसे होना चाहिए, सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए 9th हाउस से कुंडली का, वो बताएगा। अगर कोई पावरफुल प्लैनेट, जैसे पावरफुल कौन से हैं, जो ज़्यादातर क्रूर प्लैनेट और उसकी श्रेणी में आते हैं, पाप ग्रह से बोलते हैं, राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, पाप और क्रूर प्लैनेट, अगर इनमें से कोई भी कुंडली में 4थे घर में बैठा है, तो आपको पहली बात तो टेक्निकल एजुकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। अब एक कैच है इसमें, अगर 5 में से सिर्फ एक कैच है, स्पेशल रूल है राहु का। अगर राहु 4th हाउस में बैठा हो, तो आपको अपनी एजुकेशन में ये जरूरी नहीं है कि टेक्निकल ही लो, उसमें कुछ और चॉइसेस भी खुल जाते हैं जो आपको लेके जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस एजुकेशन। क्योंकि राहु क्या है, राहु इज फॉलोअर ऑफ मरकरी। तो अगर किसी कुंडली में 4थे घर में राहु बैठा है, तो उसके करियर में मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो मरकरी कुंडली में कितना पावरफुल है, अगर मरकरी मान लीजिए बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है, बिजनेस से कनेक्टेड आ रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको इकोनॉमिक्स में डालिए, इसको सीए बनाइए, इसको फाइनेंस सेक्टर में डालिए। तो यही राहु नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में भी अगर आप देखें तो मैथमेटिकल पॉइंट्स, जो लॉजिक और रीजनिंग वाले पॉइंट है, इसकी तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है, नंबर्स की तरफ लेके जा रहा है, सेम राहु। तो ये रूल खाली राहु के साथ लगता है, ये मैं बात कर रहा हूँ 4th हाउस के लिए। अगर हम बात करें 5th हाउस, यही सेम रूल, अगर ऐसे प्लैनेट 5th हाउस में आ जाएं तो ये मास्टर डिग्री का कनेक्शन आ जाता है। लेकिन जो सॉफ्ट प्लैनेट है, जैसे चंद्रमा, जैसे है बृहस्पति, जैसे शुक्र या बुध, तो आपको टेक्निकल की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, आपको नॉन टेक्निकल, जैसे आप हम बात करते हैं आर्ट्स हो गया,
या कॉमर्स को भी मैं टेक्निकल तो मानता नहीं हूँ क्योंकि वो इंजीनियरिंग टाइप के सब्जेक्ट नहीं है, तो वो हो गया। या ह्यूमैनिटीज़ जो होता है, या जैसे आजकल एचआर एक बहुत पॉपुलर है, जैसे जुपिटर चौथे घर में बैठा है तो एचआर इज़ अ गुड लाइन फॉर देम। एमबीए की हम बात कर रहे हैं, एमबीए वो पूरा उसमें मरकरी का रोल आता है, तो ये रोल आता है अगर चौथे घर में हो या पाँचवें घर में हो। आप मान लीजिए किसी की कुंडली में सेल्स की नौकरी में जाने का योग है, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग, वो क्या करेगा कॉमर्स पढ़ के? उसको बीबीए कराओ, उसको एमबीए कराओ, सुपर स्पेशलाइजेशन उसको इस मार्केटिंग में कराओ, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के, और उसको आगे निकाल दो, है ना। मान लीजिए उसको आपको, और उसकी एजुकेशन अच्छी है, तो उसको कहो कि आईआईटी की जगह फोकस किस तरफ करे, इधर करे आईआईएम्स की तरफ ज़्यादा फोकस करे, मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करे, या ऐसे कॉलेजेस पकड़े जो इसमें स्पेशलाइज की बात करते हैं, जो मार्केटिंग और सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो वाले सेक्टर्स पकड़ के उस वाले लाइन में जाए, तो वो उसको थोड़ा ज़्यादा फेवर करेगा। आपने ये बात कही तो एक थोड़ा सा सवाल आया मेरे दिमाग में कि किसी बच्चे की कुंडली में मरकरी बहुत स्ट्रांग है, राइट, लेकिन मार्स वीक है, क्या उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए? देखिए मरकरी बहुत स्ट्रांग है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने बात करी मार्स और मरकरी की। देखिए मार्स तो खुद ही टेक्निकल एजुकेशन है, तो मार्स में तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने कहा मार्स वीक है तो मरकरी स्ट्रांग है, तो क्या उसे टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहिए? हाँ, ये भी पॉसिबल है, जा सकता है। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, एक प्लैनेट एक घर में बैठा होता है, चौथे या पांचवें घर में, लेकिन कोई और प्लैनेट उसे देख रहा होता है। अब आप देखिए मरकरी का भी ऐसा करियर होता है, जैसे आप मेडिसिन साइंस की बात करें, वो तो पूरा टेक्निकल है। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है और उसका मार्स चाहे वीक है, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाह रहा है और उसकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग भी है, तब आप देखिए कैसे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो मरकरी से रिलेटेड टेक्निकल एजुकेशन में, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्स ही वीक हो। मार्स वीक होकर नौकरी नहीं करने देगा, तो अपने क्लिनिक तो लोग चला ही रहे ना। मंगल की जगह हो सकता है शनि देख रहा हो, सूर्य का सपोर्ट आ रहा हो, राहु का आ रहा हो, केतु का आ रहा हो, तो अगर किसी एक ने भी सपोर्ट कर दिया, मार्च चाहे वीक था, तब भी आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जैसे राहु का कनेक्शन आ गया तो वो तो मेडिकल साइंस की तरफ लेके ही जाता है, या वो इकोनॉमिक्स की तरफ ले जाता है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी को मेडिसिन में जाना है ना, और उसका मरकरी पावरफुल है। अब आप मुझसे पूछे कि अगर इसको मेडिसिन लाइन में जाना है, इसको डॉक्टर बनना है, तो किस चीज़ का डॉक्टर बनाऊँ? मान लीजिए चॉइसेस आया, एमबीबीएस तो सबको करनी पड़ेगी, मास्टर डिग्री का। मैंने देखा मरकरी का कनेक्शन आ रहा है और इसका करियर का प्राइमरी प्लानट मरकरी है, तो मैं क्या कहूँगा, मरकरी से रिलेटेड मेडिकल साइंस में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डेंटिस्ट मरकरी है, किडनी से रिलेटेड मरकरी है, स्किन की टर्मेटोलॉजिस्ट की बात करें, शायद वो स्किन वालों को वही कहते हैं टर्मेटोलॉजिस्ट, वो सब मरकरी है, तो ये वाले सेक्टर ऑन हो जाते हैं। अब सवाल ऐसे भी आते हैं क्योंकि मेडिकल में भी इतने नहीं है, तो अगर इसके साथ मान लो वीनस का कनेक्शन आ गया, तो मैं मरकरी की जगह वीनस का कनेक्शन आ गया और मेडिकल साइंस ही है, तो मैं कहूँ गायने की तरफ चली जाइए। और वो जो होता है ना प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी एनहांसमेंट वाले जो होते हैं, है ना, वो वीनस वाले हो जाते हैं। ठीक है, गायनी इज कनेक्टेड टू वीनस, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आपने कहा अच्छा मरकरी का एक और ईएनटी इज अगेन मरकरी, दांत हो गया, ईएनटी हो गया, ये मरकरी है। वीनस वाला ये सन का कनेक्शन है, सन भी सपोर्टिव है, तो मैं कहूँगा आई सर्जन बन जाइए, आई से रिलेटेड। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर एमबीबीएस कर, वो एमडी कराऊँ या एमएस कराऊँ? तो देखिए अगर सर्जरी का सेलेक्ट आ रहा है, केतु का सपोर्ट आ रहा है, तो बोले सर्जरी की तरफ चले जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये चार ही प्लैनेट हो तो हमेशा वही करना पड़ेगा। साथ में मार्स का इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसमें केतु भी अपना काम कर रहा है, इसमें सूर्य भी अपना काम कर रहा है, इसमें शनि भी अपना काम कर रहा है, इसमें राहु भी अपना काम कर रहा है। तो मार्स इज नॉट द ओनली प्लैनेट विच गिव्स यू टेक्निकल एजुकेशन, इन चार का भी रोल आता है। हनी जी, आपने काफ़ी कुछ क्लैरिटी दी लोगों को, अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए। मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा है कि हम जब करियर रिलेटेड सारी बात कर रहे हैं और साथ में हम करियर बिजनेस का भी हो सकता है, करियर आपका जॉब का भी हो सकता है, कौन सा प्लैनेट या कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि डिनोट करते हैं ये बच्चा अपना बिजनेस करेगा, ये बच्चा अपना जॉब? हाँ, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा डिफरेंटली समझते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है वो स्टार्टअप का चल रहा है, अपने नए नए बिजनेसेस का चल रहा है, वो वाला टाइम भी ऑन है।
तो एक्चुअली वो आप उस तरफ भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर वाला काम भी कर रहे हैं, जो जो ना नौकरी है ना करियर, जब बिजनेस है। तो मैं अपन उसको समझते हैं इसको डिफरेंटली। देखिए क्या होता है, अगर कुंडली में 7th हाउस इज पावरफुल एंड मरकरी सपोर्टिव तो बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अगर कुंडली में 6th हाउस ऑफ नौकरी, 7th हाउस ऑफ बिजनेस, 7th हाउस ऑफ डेली इनकम, 6th हाउस ऑफ फिक्स्ड इनकम, जो 30 तारीख को एक मैसेज आता है, द सैलरी इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, है ना, That's right. दैट इज 6th हाउस, है ना, फिक्स सैलरी है, 30 तारीख को आ जाएगी अकाउंट में, ठीक है, या जो भी डेटा है उस पर आ जाएगी। तो इफ 6th हाउस इज मोर पावरफुल, नौकरी करिए, 7th हाउस इज मोर पावरफुल, बिजनेस करिए, ठीक है। ठीक बात है। एक पॉइंट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने बहुत सारी जगह नोटिस किया कि कुछ जगह ट्विस्ट आता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, या किसी पर्टिकुलर समय पे ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है और वो नहीं दे रहा है, या ये दे रहा है ये नहीं दे रहा है। एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लिया बहुत सारे लोग, आपने नोटिस किया होगा, आप तो इतना लंबा समय करियर कॉर्पोरेट में बताया, बहुत सारे लोगों ने अपने करियर की शुरुआत नौकरी से करी, लेकिन फाइनली छोड़ के अपना सेटअप, अपना बिजनेस शुरू बिल्कुल कर ठीक लिया, बात है ना। कुछ प्रोफेशन में चले गए, कुछ बिजनेस में चले गए, ठीक है ना। तो ये भी देखना जरूरी है। तो टाइमलाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप देखिए, पहली बात तो आपने देखा कि जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई किसी ने कहीं पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या इस तरह का कुछ काम कर रहे थे, है ना, उसने ज़िंदगी में 10-15 साल नौकरी करी, उसके बाद उसे लगा कि नहीं, इट इज़ टाइम टू हैव माई ओन बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन द जॉब। तो उसने अपना एक सेटअप बनाया, कंपनी खोली, कंपनी रजिस्टर कराई, काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो ग्रो करता गया। तो उसने तो दोनों का मजा लिया, पहले 10-15 साल नौकरी का, उसके बाद करियर में अच्छा बिजनेस करके उन्होंने उसको पूरा सेटल किया और वो आगे बढ़ गए। तो ये भी योग होता है। तो आप देखिए, खाली यही योग नहीं होता नौकरी या बिजनेस, ये भी योग होता है कि पहले नौकरी बाद में बिजनेस। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों के कुंडली में देखा है। तो ये भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो उसमें क्या होता है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे दशाओं का रोल आता है इसमें, दशाएं चेंज होती है। जब जैसे दशा चेंज हुई, पहले किसी कोई और प्लैनेट की दशा चल रही थी, आपकी नौकरी बहुत बढ़िया चल रही थी, अचानक दशा चेंज हुई, आपका काम से मन हट गया, ऑफिस में बॉस चेंज हो गया, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपका जाने का मन नहीं है, आपने कहा मुझे अब नौकरी नहीं करनी, मैंने बहुत साल कर लिया, आई विल हैव माई ओन बिजनेस, माई ओन सेटअप। तो लोग अपना काम करते हैं। ये सारा खेल दशाओं का और प्लैनेट के ट्रांजिट का आता है। तो करियर में क्योंकि एक लंबा समय होता है, लोग करीबन 30 से 40 साल काम करते ही हैं, है ना। जो जो थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं वो 38-35-40 साल तक काम करते हैं। जो थोड़ा आराम से लेट करियर शुरू करते हैं, क्योंकि लंबी पढ़ाई करते हैं, जैसे डॉक्टर्स में अक्सर ऐसा होता है कि अपना पढ़ाई किया, उसके बाद MD किया, करते करते उनको काफ़ी लंबा समय निकल जाता है, 30 साल की एज तक लगभग आ जाता है। जबकि कोई जॉब करना चाह रहा है, जो नॉर्मली वो करना चाह रहा है, तो 23-24 साल 25 साल में बच्चा नौकरी करने लग जाता है। तो ये फ़र्क आता है। तो ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि करियर कितना लंबा। अगर इतना लंबा करियर है तो अप्स एंड डाउन हर एक की ज़िंदगी में आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर अप्स एंड डाउन आए तो उसके हिसाब से आपको कब क्या सेलेक्ट करके किधर शिफ्ट करने का है, ये भी टाइम टू टाइम देखा जा सकता है और ये देखना चाहिए। तो एक आपने ये बताया अभी कि सडनली शिफ्ट ऑफ करियर हो जाता है और ये सब। तो एक उदाहरण मेरे पास है कि जैसे मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे बॉस भी रह चुके हैं वो। उनकी वाइफ तो डॉक्टर है, आर्टेमिस की CEO है, और उनकी जो डॉटर है उसने MBBS किया अच्छे कॉलेज से, और फिर उसके बाद PGI में MD किया। लेकिन अब वो गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है। तो क्या ये दशा थी, ये क्या था? ये बिल्कुल वही था। आप देखिए, अब ये कितना इंपॉर्टेंट, अपना पूरा बेस ही मेडिकल था, और वो भी गुड कॉलेजेस। PGI इज ए ब्रांड। PGI में आपका एडमिशन होता है, इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग, मतलब हजारों लाखों लोग करते हो तो कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का सिलेक्शन होता होगा। PGI इज सो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद क्या, गारमेंट का बिजनेस। आप देखिए, माँ बाप ने इतना पैसा, इतना एफर्ट, उस बच्चे ने भी कितना पैसा, कितना एफर्ट लगाया, और उसने एक एजुकेशन कंप्लीट किया, और फाइनली जॉब कुछ और किया या बिजनेस कुछ और किया। सब यही कुंडली में दिखता है। तो यही जो कंफ्यूजन है आज की डेट में पेरेंट्स को वो 3 चीजें क्या आइडेंटिफाई करनी चाहिए फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू,
दैट उसका रुझान उसी तरफ जाए और उसका जो करियर उसी तरफ जाए, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो अपना जॉब में जाता है। लेकिन 3 चीजें वो कौन सी हैं जो आपके ख्याल से उनको क्या कुंडली में या क्या आइडेंटिफाई करने चाहिए चाइल्ड में, ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब इसका जो भी बच्चा है जिसके चार्ट के अपन बात कर रहे हैं, उसकी कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है। गॉड ने, प्लैनेट्स ने, राशियों ने, हाउसेस ने उसको कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि की या कौन सी चीज़ों के लिए उसको स्ट्रेंथ दी है कि ये तेरी कोर स्ट्रेंथ है। पहले तो आप उसकी कोर स्ट्रेंथ ढूंढो। ठीक बात है। उस कोर स्ट्रेंथ का कनेक्शन अगर करियर से रिलेटेड आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि करियर कुछ और होता है लेकिन वो पॉपुलर कहीं और हो जाते हैं किसी हॉबी में। जैसे मान लीजिए मैं जॉब में हूँ, एक एग्जांपल ले लीजिए, और मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, अचानक मेरी कोई पेंटिंग बहुत पॉपुलर हो गई। ठीक बात है। तो वो जॉब तो चल ही रहा था, वो चलता रहा, लेकिन वो पेंटिंग में मेरे को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई सडनली, और वो रैंडम था। आज एक पॉपुलर हुई, उसके बाद 5 साल बाद दूसरी पॉपुलर हुई। तो ये तो रेगुलर मेरा इनकम सोर्स है नहीं, लेकिन पॉपुलैरिटी तो पूरी मिली। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो कोर स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन से थ्रेड से बना है, वो जो जिसका चार्ट है ना। दूसरा, क्या उसका कनेक्शन रेगुलर करियर से रिलेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। हॉबीज कुछ भी हो सकते हैं, शौक कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर तो कोई भी बन सकता है, सोशल मीडिया पे तो कोई भी काम कर सकता है, यूट्यूब पे तो सभी वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब डाल ही रहे हैं और पॉपुलर भी हो रहे हैं और वो इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं और उससे भी पैसे बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी काम कुछ और है। तो आपको पहले देखना है कि स्ट्रेंथ क्या है, प्राइमरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है। तो कोर थ्रेड, उसका करियर से कितना कनेक्शन है, और तीसरी बात उसकी टाइमिंग। सारा खेल समय का है। जब समय ठीक हो, जिस तरफ जाने को कहे उस तरफ चले जाना चाहिए। मैं हमेशा, मेरा ये कहना है, मैं लोगों को ये बात बताता हूँ, नदी की धारा के साथ जो बहता है वो दूर तक लग जाता है, जो धारा के खिलाफ बहता है वो कहीं नहीं जाता, खाली तैरता ही रहता है। वो लगता तो है खूब एफर्ट डाल रहा है, पहुंचता कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बोला कि धारा की तरफ बहो, तो ट्रांजिट का रोल थोड़ा सा और बताइए। जब ये टाइम होता है कि एजुकेशन चूज कर रहे थे, तो ट्रांजिट का थोड़ा सा अगर आप उस पर एलैबोरेट करेंगे, तब हमें, पेरेंट्स को ये भी समझ पे आएगा कि हम ट्रांजिट को कैसे यूज करेंगे उसके। देखिए, प्लैनेट के ट्रांजिट की अगर आप बात करेंगे तो सारे 9 के 9 प्लैनेट घूम ही रहे हैं। चंद्रमा रोज जा रहा है, हर रोज नक्षत्र चेंज कर रहा है, 2-2.5 दिन में, 2.5 दिन में राशि बदल देता है। लेकिन अगर आप वो ट्रांजिट देखना, प्राइमरली बड़े बड़े प्लैनेट देखने चाहिए, स्पेशली राहु, केतु, जुपिटर एंड सैटर्न। ये 4 बड़े प्लैनेट हैं, इसका बड़ा रोल है। अब जब आपका करियर का सिलेक्शन कर रहे हैं, जब आप एजुकेशन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें से ये प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट पढ़ाई के लिए सपोर्टिव है, वो देखना पड़ता है। अब क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, सपोर्ट कहीं और मिल रहा था, पढ़ाई कहीं और करवा दी, करियर किसी और चीज का था, एजुकेशन कुछ और हो गई। अब आपका सिलेक्शन ही गलत हो गया। तो वो जो आपने पहले जो 3 साल 5 साल का एफर्ट डाला 11th 12th में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, उसके बाद आपने मास्टर डिग्री में 5-7 साल आपने लगाई दिए, 7 साल जैसे ही आपने कोई दूसरे की लाइन में चले गए, ये सब जीरो हो गए, जीरो। इसका कोई सपोर्ट नहीं मिलना। सही बात है। तो अगर आपका सिलेक्शन ठीक हो जाए तो यही 7 साल आपके लिए बेस बिल्डिंग का काम करते हैं, आप सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो ट्रांजिट इसमें ये सपोर्ट करता है कि ये जो, जैसे मान लीजिए शनि की बात करूं, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो और बच्चे का आपको पता है कि इसका 10th आ गया, अब अगले 7 साल 7.5 साल इसने पढ़ाई करनी है, इसका मतलब शनि 3 राशि बदलेगा, ठीक है। मान लीजिए शनि भी ट्रांजिट कर रहा है, राशि बदल रहा है, और वो उसका भी 10th का रिजल्ट आ गया, जैसे आजकल अभी रिजल्ट आने के दिन चल रहे हैं, ठीक बात है। तो वो आ गया। तो अब आपने देखा अगली 3 राशि में शनि कितना सपोर्टिव है, आपने ये नोटिस किया अगली 3 राशि में राहु कितना सपोर्टिव है, कितना अपोज कर रहा है। तीसरा, आपने नोटिस किया कि जुपिटर की कितनी ब्लेसिंग कहाँ कहाँ मिल रही है। तो आपने उस ट्रांजिट को यूज करते हुए देखा कि इसका कौन सा वाला साल थोड़ा अच्छा जाएगा, कहाँ पर हमको ये करना है। और जुपिटर का रोल तो एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान का ही देवता है और बुद्धि का देवता बुध है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन में मरकरी और जुपिटर, ये दोनों देखने चाहिए। प्राइमरीली जुपिटर देखना चाहिए, क्योंकि बर्थ चार्ट में तो जो बनी गया बनी गया। तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है
वो बर्थ चार्ट के ऊपर आप लगा के देखेंगे कि कब कब इसका समय फेवर करेगा एजुकेशन के लिए। आप उस टाइम को यूज़ करें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ बच्चे जॉब करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं और 1-2 साल समय बिताने के बाद, उसके बाद वो मास्टर डिग्री, 3 साल समय बिताने के बाद बोले मैं पहले 2 साल जॉब करूँगा फिर मास्टर डिग्री करूँगा। मान लीजिए एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, उसका कॉलेज से सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता, उसका नहीं हुआ। आपने देखा कि इसके अगले 2 साल भी बहुत तंग करने वाले हैं। आपने देखा इसके अगले 2 साल इसको और तंग करने वाले हैं इसके करियर को लेकर। तो इसका मतलब ग्रेजुएशन से बाहर निकल के 2 साल स्ट्रगल करेगा, मास्टर डिग्री करनी ही है, ये तो तय है। तो ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं पहले 2 साल काम करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मास्टर डिग्री करूँगा, और वो 2 साल इसके करियर में आउटशाइन करने का है, अच्छे पैसे कमाने का है। तो आपको क्या करना चाहिए? बोले ये करते ही तेरे जो 2 साल खराब हैं, पहले इसी में तेरी पढ़ाई निपटा ले, कमाने से रिलेटेड खराब है, लेकिन पढ़ाई के लिए तो फेवर का समय है, तो एक काम करो 2 साल और अभी पढ़ लो। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आपके करियर में आउटशाइन करने का, अच्छी जगह जॉब मिलने का ऑप्शन आता है, आपने जॉब ज्वाइन कर ली और आप जिद करके बैठे मैं तो मास्टर डिग्री करूँगा, अभी कर लेना है, 2 साल बाद तेरा समय खराब है तब कर लेना, 2 साल या 3 साल बाद। तो उसमें कर क्या होता है, अब उसने जॉब ज्वाइन कर ली, उसका वो समय आया, उसने जॉब छोड़ दी। तो आजकल प्रोफेशनल डिग्रीज भी होती हैं जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो उस कोर्स में एडमिशन देती हैं, ऐसे कोर्सेज भी होते हैं। फिर आपने 1-2 साल का ब्रेक लिया, खराब समय था, 2 साल ब्रेक लिया, एक मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आ जाए और फिर आगे बढ़ गए। तो जो खराब समय कमाने से रिलेटेड बात करी है मैंने, पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करी, अर्निंग से रिलेटेड खराब समय तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से रिलेटेड खराब समय है लेकिन अर्निंग के लिए ठीक समय तो अर्निंग कर लो। तो बेसिकली मोटी मोटी बात है, अपने आप को टाइम के हिसाब से अलाइन कर लेना चाहिए। इसमें ट्रांजिट और दशाओं का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ट्रांजिट यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने किस समय क्या चुना। थोड़ा सा स्पेसिफिक भी बात करता हूँ मैं। बच्चे आजकल आपने बड़ा अच्छा भी बताया कि ट्रांजिट बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं जॉब करूँगा, मैं 2 साल जॉब करूँगा, उसके बाद तीसरे साल मैं मास्टर्स करूँगा। लेकिन कई बार होता है कि वो मास्टर्स हो ही नहीं पाती है, राइट। लेकिन कईयों का 2 साल बाद मास्टर्स होती है, फिर वो अपना लाइन चेंज कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा फिनोमेना, इस पर थोड़ा सा आप टिप्पणी करेंगे? थोड़ा सर, ये ट्रांजिट और दशाओं का खेल है, ये ट्रांजिट और दशाओं का खेल है। आपने उसको देखा, अब उसे देखा, ऐसा भी मैंने आपको एक दो एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। ग्रेजुएशन किया, जॉब में गए, फैंटास्टिक जॉब, बहुत बढ़िया जॉब मिला। अब उसने क्या किया, उसका बोला मैं तो मास्टर डिग्री करूँगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद उसका सैलरी मिला, मान लीजिए 50-60 हज़ार 70 या 1 लाख रुपये मान लेते हैं जस्ट फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि 1 लाख रुपये उसका महीना टेक होम था, उसका सैलरी आता था बैंक अकाउंट में। उसने कहा मेरे को इससे 2 लाख करना है, 1.5 लाख करना है, 3 लाख करना है, मेरे को अपना पैकेज बढ़ाना है, मुझे एक मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। उसने जॉब छोड़ दी, मास्टर डिग्री कर ली। जब उसने मास्टर डिग्री करी, मास्टर डिग्री खत्म होते उसका एकदम खराब समय चल रहा था। क्या हुआ, 2 साल मास्टर डिग्री करने के बाद उसे वापस नौकरी मिली, वापस 1 लाख पे आ गया। ऐसा होता है, आपने टाइम के साथ अलाइन नहीं किया। अगर उसे पता हो जाए कि मेरे मास्टर डिग्री खत्म करने के बाद मैं जब खत्म कर रहा हूं उस वक्त क्राइसिस आएगा, तो मैं उसे कहूंगा कि 2 साल और अभी काम कर ले, यहां ग्रोथ ले ले। जो क्राइसिस का समय है उस वक्त नौकरी छोड़ने का समय है ना, निकालने का समय है ना, तो तब छोड़ के एजुकेशन कर लियो। और उसके बाद जब तक 1-2 साल में समय तो पलटेगा ही, प्लान तो घूम ही रहे हैं, जब वहां से निकलेगा फिर वहां से करियो। तो ये जो टाइम सिलेक्शन है, द सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चाहे आप देख लीजिए, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, यानी सब, और व्हाट इज लक। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, व्हाट इज लक। मेरा अपना मानना ये है, लक इज सही समय पर सही जगह होना इज लक। आप सही कह रहे हैं। कैसे? जब कमाई का समय था तो नौकरी में थे, जब खराब समय था कमाई के लिए लेकिन पढ़ाई का अच्छा समय था तो पढ़ाई में थे। तीसरी बात ये, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लक और क्या हो सकता है, जो कंपनी ग्रो कर रही है आप उसमें हो, जो कंपनी नौकरी से निकाल रही है आप उसमें नहीं हो, यही तो लक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंपनी बंद हो गई रातों रात को, जैसे कोई क्रैश आ गया, कुछ स्थिति ऐसी हो गई, कंपनी ने ले ऑफ हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ले ऑफ हो गए, जो आजकल तो ले ऑफ का पूरा सीजन ही होने,
और आप उस वक्त समय खराब था तो आप उस ले ऑफ वाली कंपनी में पहुंच गए और आपका चले गए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंपनी होती है जिसका ले ऑफ होने वाला है, पहले पता होता है कि यहाँ पे ले ऑफ होने वाला है, उससे पहले उसको आइडिया लग गया, उसने जॉब सर्च करी, उसको बाई चांस दूसरी कंपनी मिल गई, वो स्टेबल कंपनी थी, तो यहाँ से बच के वो निकल गया। तो यही किस्मत है, राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होना, दिस इज लक। ये आपको प्लैनेट का ट्रांजिट और दशाएं बताती हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक तो ये हुआ। अच्छा, अभी एजुकेशन करते वक्त फॉरेन एजुकेशन कैसे देखें कुंडली में? हाँ, ये आपने मतलब जैसे कहते हैं ना लाख टके का सवाल, ये वो है। देखिए, आप ये समझिए कि अगर एजुकेशन देने वाला प्लैनेट, ज़्यादातर मरकरी और जुपिटर होता है। मरकरी भी एजुकेशन देता है क्योंकि मरकरी स्कूल कॉलेज वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ने जाते हैं, और जुपिटर वो टीचर है जो पढ़ा रहा है। तो मोटा मोटा दोनों का रोल है। अगर और एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मून, मन ही नहीं है पढ़ाई में, तो कौन सा पढ़ के कौन सा अच्छे पढ़ाई वैसी नहीं करी, प्रिपरेशन ही वैसे नहीं करी, अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो चंद्रमा का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनका कनेक्शन कुंडली में 12th हाउस से रिलेटेड आ जाए तो 12वां घर विदेश है, तो एजुकेशन गिविंग प्लैनेट इज कनेक्टेड विद 12th हाउस, तो आप विदेश पहुंच जाएंगे ठीक है। पढ़ाई के लिए, या फॉरेन एजुकेशन के कोई कोर्स कर लेंगे जो यहाँ पर बैठ के भी किए जा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो भी विदेश के भी होते हैं। आज अगर मेरे को कोई कोर्स करना है, मान लीजिए मैं कोई कोर्स करना चाहूँ, मेरे को कोई विदेशी हो, कोई वहाँ पे किसी और कंट्री का हो, वो मुझे सिखाए हाउ टू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब, मैंने कोर्स कर लिया, 2 महीने का कोर्स था, 3 महीने का कोर्स था, तो फॉरेन एजुकेशन हो गई ना। सही बात। ये कनेक्शन आ गया है ना, चाहे वो भी वहाँ दूर बैठा है, ये फॉरेन एजुकेशन आ गई, या विदेशी यूनिवर्सिटी में। अब आप इसको 2 बात समझना पड़ेगा, यहाँ रह के विदेशी एजुकेशन लेनी है या वहां जाकर लेनी है, ये फर्क है। ये इंपॉर्टेंट। अब आप समझिए इस पॉइंट को। 12वां घर विदेश, एजुकेशन गिविंग प्लैनेट कनेक्टेड, यस, विदेश से शिक्षा का संबंध आ रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या विदेश में रहकर आ रहा है, तो उसमें रहने का घर है चौथा। तो कुंडली में चौथा घर, कुंडली में 12वां घर, और एजुकेशन गिविंग प्लैनेट जो आपको एजुकेशन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसका कनेक्शन अगर इन हाउसेस से आ गया तो विदेश में जाकर रहकर पढ़ाई करने का योग बनता है। सही बात है। तो कई लोग मानते हैं कि 5वां घर भी कनेक्टेड हो तो उससे हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री। भाई फोर्थ तो इंपॉर्टेंट है, वो तो रहना है, 12th इज एजुकेशन है। अब अगर चौथा और 12वें का कनेक्शन हो रहा है तो आप हो सकता है ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, 5वें 12वें का कनेक्शन हो रहा है, पावरफुली कनेक्टेड है, तो आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो। कई बार लोग पीएचडी करने जाते हैं, 9th हाउस का कनेक्शन है। अब ऐसे काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स पूछें कि रिसर्च तो 8th हाउस होता है, करेक्ट है ना, लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी वाली रिसर्च होती है वो 9th हाउस से होती है। 8th हाउस की रिसर्च ज्योतिष से रिलेटेड होती है। तो 8th हाउस से रिलेटेड काफ़ी खुफिया भी होते हैं, जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, करेक्ट, वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। नाउ मेरा सवाल ये है आपसे कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ से देखें? कुंडली में सूर्य ही गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा प्लैनेट है शनि। इन दोनों में से एक का पावरफुल होना बहुत जरूरी है, वरना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। सूर्य अगर स्ट्रांग है या शनि बहुत स्ट्रांग है, सूर्य अगर स्ट्रांग है, अगला सवाल मेरा ये है, सूर्य अगर स्ट्रांग है लेकिन शनि बहुत वीक है, लेकिन आपकी जो महादशा चल रही है वो सैटर्न की चल रही है। नहीं सब देखिए, शनि वीक है और सूर्य स्ट्रांग है, लेकिन ट्रांजिट में कई ऐसे योग बनते हैं कि यही शनि सूर्य को सपोर्ट करके आपको करियर में सपोर्ट देता है। तो शनि की दशा तो 19 साल है, तो इसका मतलब आज किसी ने प्रिपरेशन शुरू किया, मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 21-22 साल 23 साल की उम्र है, उसने ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री कंप्लीट करके उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू करी, पढ़ाई के लिए ठीक समय था, है ना, दशा शनि की चल रही थी, जो गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट नहीं करती उसको सूर्य सपोर्ट कर रहा है, तो अब 19 साल के अंदर इसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। शनि भी या हर प्लैनेट जब कनेक्शन बनाएगा और उसे सपोर्ट दे देगा। अब एग्जांपल लेते हैं, शनि की दशा चल रही है, शनि बहुत खराब है, लेकिन ट्रांजिट में ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं जब शनि सूर्य का कोई पर्टिकुलर कनेक्शन बनता है, जब वो कनेक्शन बना तो शनि सूर्य को कहेगा सर आप इसको नौकरी दे दीजिए बॉस, बिकॉज सन इज द बॉस, कि आप इसको सरकारी नौकरी दे दीजिए। अब वो वहाँ जाके चाहे शुरू में 2-4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए दुखी हो रहा है, लेकिन नौकरी दे देगा।
अब अगर वो पावरफुली सपोर्ट कर रहा है तो ऊपर लेवल की नौकरी दे देगा, पावरफुली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो नीचे की नौकरी दे देगा। अब आप मान लीजिए शनि जो नौकरी दे रहा है वो बेस्ट इन क्लास नहीं है, वर्स्ट इन क्लास है, करेक्ट। तो आप ऐसे सेक्टर में, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे जो, जैसे वो होता है ना एमसीडी, वो रोड क्लीनिंग वगैरह करते हैं, ये नगर निगम रोड क्लीनिंग करते हैं, सफाई व्यवस्था ध्यान रखते हैं, उसके अंदर लोएस्ट पोस्ट सरकारी नौकरी है, करेक्ट। लेकिन बेस्ट नहीं है, तो वो ये कर देगा। लेकिन अब आप, और ये जरूरी नहीं है कि इसी की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत तरह के होते हैं, क्लर्क बनते हैं, बाबू बनते हैं, इस तरह के जूनियर प्रोफाइल बहुत सारे होते हैं, वो ठीक है। अगर उसका बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, और सूर्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है, तो आपका IAS IPS के पेपर निकल गया, सरकारी नौकरी से, दे आर द बेस्ट, हाईएस्ट है ना वो, ब्यूरोक्रेट्स तो हाईएस्ट है ना, इससे ऊपर तो गवर्नमेंट जॉब हो ही नहीं सकती। करेक्ट। यही तो देश और सरकार चला रहे हैं, बिकॉज सरकार तो वो गवर्नमेंट के बाद, पॉलिटिशियंस के बाद नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ये सारे IAS IPS IFS ये सब वही तो है, फॉरेन सर्विसेज वाले। तुमने आपने जरा एक बात की जरा कि पॉलिटिशियन, राइट ना, एक बच्चा है जो कि बड़ा अच्छा करियर में, वो बड़ा अच्छा एजुकेशन में कर रही है, उसने 10th अच्छी कर ली, 12th अच्छी कर ली, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रह है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकता है और वो पॉलिटिक्स में एक्सेल कर सकता है? राहु। आप कहते हैं राहु स्ट्रांग होना चाहिए, राहु पावरफुल होना चाहिए, 10th हाउस से कनेक्टेड होना चाहिए, बाकी प्लैनेट इसको सपोर्टिव होने चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स, आप एक बात समझिए, पॉलिटिक्स में अगर आपको, जैसे कोई इलेक्शन लड़ना है, आपको विधानसभा का लड़ना है, आपको लोकसभा का लड़ना है, आपको राज्यसभा में जाना है ना, ये सारे इलेक्शन ही है। तो आप पॉलिटिक्स में हैं और पावरफुल योग है, सूर्य पावरफुल है, या शनि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है, जो कह रहा है कि हाँ वो लड़ो, और वो समय ने साथ दिया, तो उस वक्त आप इलेक्शन जीत के वहाँ पहुँच गए। तो आप देखिए, जो लोग देश को चला रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, है ना, इसमें जो भी लोग हैं, ये या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शनि पावरफुल होगा या सूर्य पावरफुल होगा, और ये सब राहु को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ही पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अदरवाइज पॉलिटिशियन बनना संभव नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह राहु डायरेक्टर रोल है, इनका भी सपोर्ट आना जरूरी है कि दे ऑल मस्ट फेवर राहु, बिकॉज राहु इज पॉलिटिक्स। वेरी गुड। थोड़ा सा और सवाल को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अच्छी जर्नी से समझ में आ रही है और ये वार्तालाप बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल पूछना चाहूँगा। आजकल जो 20-30 तक करियर्स हैं वो नॉर्मल करियर चलेंगे और ये सब करेंगे, ये उसके बाद ये रिडंडेंट होने वाले हैं क्योंकि अब डॉक्टर्स, इंजीनियर, जबकि इनकी ज़रूरत तो है, लेकिन डॉक्टर्स, इंजीनियर या आपका मंडेन जॉब्स वगैरह, ये करियर ख़त्म होते चले जाएंगे, लेकिन अनकन्वेंशनल करियर्स आ रहे हैं। किसी कुंडली में अनकन्वेंशनल करियर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो अनकन्वेंशनल करियर करेगा और उसमें एक्सेल करेगा? सर, ये सारे 9 प्लैनेट कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल करियर दोनों चीज़ें बताते हैं। आप एक बात समझिएगा, देखिए करियर वही है, आप इसको एक मैं बिल्कुल डिफरेंट थॉट दे रहा हूँ। करियर वही है, उसी प्लैनेट से एसोसिएटेड है, वो कन्वेंशनल तरीका, काम करने का तरीका बदल रहा है, काम तो वही है सर। आप मान लीजिए आज एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, आज से 10 साल बाद वो AI के साथ, किसी टूल के साथ, रोबोट के साथ सर्जरी होगी। हाँ, सही बात है, काम तो वही है, यानी आपको डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा टूल ऐड होते जाएंगे। या आपका, जैसे आज मान लीजिए मैं जैसे पढ़ाता हूँ, क्लासेस में पढ़ाता हूँ, पहले आज से 10 साल पहले कैसे पढ़ाई जाती थी? क्लासरूम सेशंस होते थे, करेक्ट, है ना, या वर्कशॉप्स होती है, 2 या 3 दिन के लिए आपने टीम को बुला लिया, बाहर से लोग आगे ज्वाइन किया, उन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे में कोर्स कंप्लीट कर चले गए। अब क्या होता है, कन्वीनियंस बढ़ गया, आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन कनेक्ट करे, क्लास अटेंड करे, अपने घर में बैठे, सब दूर दूर अलग अलग देशों में बैठे हैं। ठीक बात है। तो ये कन्वीनियंस बढ़ा दिया। तो ये आप अगर कहें कि पुराना वाला जो सिस्टम था, ये वाला सिस्टम चेंज हुआ, ऐसे ही नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो ये चेंजेस तो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता ही रहेगा। आज जो कन्वेंशनल है 10 साल बाद, और जो अनकन्वेंशनल है 10 साल बाद अनकन्वेंशनल ही कन्वेंशनल हो जाएगा, और अनकन्वेंशनल कहीं और आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। मोटी मोटी बात यह है, AI आ रहा है, AI, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें ही बहुत बढ़ने वाली हैं। तो इस पर कुछ घबराने की जरूरत नहीं। हर प्लैनेट का रोल वही होगा, सिर्फ काम करने का तरीका
चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस काफ़ी मैंने पूछे और आपने काफ़ी आंसर दिए। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन जो मैं समझना चाहूँगा, आपने बताया 3-4 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं करियर के लिए, तो अगर वही वर्गोत्तम है दशमांशा में यानी कि D10 चार्ट में, तो उसको कैसे देखें? जो प्लैनेट करियर दे रहा है, जिसका करियर कनेक्शन है, वो जैसे ही पावरफुल हो जाएगा वो आपको अच्छी जगह पहुंचा देगा। मोटी मोटी बात ये है, कोई एक प्लैनेट जो आपके करियर से जिसका कनेक्शन है, D1 में दिख रहा है, D10 में दिख रहा है, मान लीजिए सूर्य है, वो वर्गोत्तम है, तो सरकारी नौकरी में आप आउटशाइन कर जाएंगे, ऊपर वाले लेवल पे काम करेंगे। अगर जुपिटर है और सूर्य भी साथ है, अभी देखिए कॉम्बिनेशन पे आ गया, सूर्य भी सपोर्टिव है, जुपिटर भी है, तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, जुपिटर टीचर बनाता है। अगर सूर्य भी पावरफुल है और साथ में मरकरी के सपोर्टर, इनमें से कोई सपोर्टिव हो गया एंड पावरफुल है, पावरफुल चाहे वर्गोत्तम की वजह से हो, चाहे अष्टक वर्गा की वजह से हो, चाहे जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से हो, और किसी रीजन से हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो हो सकता है आप सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, क्योंकि मरकरी तो टैक्स कलेक्शन भी करवाता है। तो ये समझना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट सपोर्टिव एंड पावरफुल है हाइट पे ले जाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। वर्गोत्तम उनमें से एक है, जैसे वर्गोत्तम होता है, भावोत्तम होता है, अष्टक वर्गा पॉइंट होते हैं, दशा होती है, अंतर्दशा सपोर्टिव होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ट्रांजिट आपको फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लैनेट वर्गोत्तम है, ट्रांजिट में केतु ने उसको ख़त्म कर दिया, 1.5 साल के लिए सस्पेंड होकर घर बैठे, राहु केतु ने स्पॉइल कर दिया, मतलब बहुत बढ़िया जॉब चल रही थी, एकदम मस्त था, क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नाम आ गया, कोई ऐसी घटना हो गई, उसमें आ गया, साइड लाइन कर दिया गया, बोले क्या है, सरेंडर हो गए, बोले सस्पेंड हो गए, घर बैठे। 1.5-2 साल बाद समय बदला, उन्होंने अपना वो किया जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया, देखा, चेक किया, हाँ जी नहीं ठीक है, ओके, यू रिटर्न हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्गोत्तम इज गुड, लेकिन कोई प्लैनेट जो आपको सपोर्ट कर रहा हो वो आपको ऊंचाई पे तो लेके जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नीचे नहीं गिर सकते। अच्छा बुरा समय सबके साथ आता है, तो कोई एक प्लैनेट जो आज अच्छा हो सकता है कभी कोई बुरा रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन वर्गोत्तम अगर कुंडली में है, स्पेसिफिकली बात करें तो यस, उस चार्ट का गुड फ्लेवर, जो फ्लेवर है बहुत अच्छा, पावरफुल, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो आपको नॉर्मली अच्छे की तरफ लेके जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि लोग बहुत उसके उत्सुक होते हैं कि भाई मेरे बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या ज्योतिष में ऐसे कोई उपाय भी होते हैं जो कि उसको एक दिशा में लेके जाए? क्या आप उपाय को दे सकते हैं, इसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, हजारों लाखों, हर एक की एक कुंडली, और कोई भी कुंडली, कोई भी इंसान दूसरे के साथ सेम फॉर्म में नहीं है, सब सेम नहीं है, सब डिफरेंट है। तो और सबकी कुंडली भी अलग है, सबकी दशा अलग चल रही है, किसी का ट्रांजिट चौथे घर से जा रहा है वही राहु, किसी का 8वें से जा रहा है, 9वें से जा रहा है, 12वें से जा रहा है, कहीं और इधर से जा रहा है। तो ये ठीक वैसे ही है कि एक ही बीमारी के 2 पेशेंट हो तो दोनों का रूट कॉज अलग हो सकता है, तो दोनों के लिए दवाई अलग रिकमेंड की जाती है। बिल्कुल ठीक बात। रेमेडी एक तरह की दवाई है, जब तक आपने ये चेक नहीं किया कि कौन सा प्लैनेट आपको तंग कर रहा है, कौन सी राशि की वजह से, कौन से प्लैनेट, कौन सी दशा, कौन सा ट्रांजिट की वजह से आप ट्रबल में हैं। क्योंकि रेमेडी तो उसी को चाहिए ना जो ट्रबल में है, दवाई तो वही खाएगा ना जो बीमार है। कोई बीमारी नहीं तो क्यों चाहिए दवाई? वाई रेमेडी इज रिक्वायर्ड, 1 करेक्ट। तो पहली बात तो बीमार होना चाहिए, या तभी दवाई चाहिए, है ना। तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जो प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है वो दशा की वजह से दे रहा है, ट्रांजिट की वजह से दे रहा है, किसी और वजह से दे रहा है, उस प्लैनेट को पकड़ के उसके हिसाब से उसका रेमेडी बनता है। तो रेमेडीज नॉर्मली कस्टमाइज ही होती है, स्टैंडर्ड रेमेडीज काम नहीं करती। तो मैं कभी भी स्टैंडर्ड रेमेडी ज़्यादा देने के फेवर में नहीं था, जब तक मैं बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्विंस ना हूँ कि हाँ ये तो काम करेगी, तो स्टैंडर्ड रेमेडीज विल नॉट वर्क। बिकॉज आज के ट्रांजिट में स्पेशली मैं ये कहूँगा कुंभ राशि और आपका पाइसेस और एरीज, इन तीनों के, बिकॉज इसमें आपका 7.5 का राहु भी चल रहा है, शनि भी चल रहा है, तो 7.5 चल रही है।
ये पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी का लगन इन तीनों पे हो तो उनके लिए क्या करियर का आप ट्रांजिट की बात कर सकते हैं? मैं लगन की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। ये आप लगन की बात करें, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। अगर नेगेटिव होगा तो कुछ और काम करेगा, पॉजिटिव होगा कुछ और काम करेगा। जैसे लगन, मान लो किसी का पैसे हुआ, राहु 11वें घर से 12वें घर से जा रहा है, 11 नंबर राशि 12वें घर में पड़ी, वहाँ से जा रहा है, तो हो सकता है वो उसको विदेश में सेटलमेंट मिल जाए, जहाँ पे वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा अक्सर होता है, ट्रांसफ़र हो जाए, रोल चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, कुछ से कुछ हो जाए, पॉसिबल। शनि 7.5 में हमेशा खराब रिजल्ट ही देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। 7.5 लोगों की ज़िंदगी बनाने का सबसे खूबसूरत समय होता है, स्पेशली बात करूं करियर में, क्योंकि शनि उस वक्त आपको फेवर करे। करियर का देवता, करियर में अड़चन क्यों बनेगा? तो ये एक मिथ ये है। मिथ है। काफी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं 7.5 में हो जाएगा, वो हो जाएगा। 7.5 तो काम करने के लिए, काम करो, घर बैठोगे तो तंग करेगा, काम करने जाओ। कर्म का देवता है ना, ठीक वो बात कर्म है। करने से थोड़ी रोक देगा, वो तो कर्म करवाएगा। भैया मैं इस काम के लिए आया हूं, करके दे। ठीक बात है। आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका बॉस ने आपसे कुछ सवाल बोला प्रेजेंटेशन बना के लाओ, एक्सेल लेके आओ, डेटा लेके आओ, करना पड़ेगा ना। ठीक नहीं बात है। करोगे तो तंग करेगा, तो कर दो। जो बॉस कह रहा है वो कर दो। अब बॉस कौन है? हु इज द बॉस? द प्लैनेट्स। डू ठीक इट, बात है। ही विल बी हैप्पी। सवाल नहीं है, बट ये टू कंक्लूड, आप दोबारा हम जाएंगे जो आपने बीच में बताते रहे, लेकिन पेरेंट्स के लिए और इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी करियर अपना चूज कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए अभी ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें? देखिए, आपकी कुंडली आपका गूगल मैप है। जैसे हम एक ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने के लिए मैप को यूज़ करते हैं, वो आपको बताता है कि सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, जल्दी कहाँ से पहुँचेगा, ट्रैफिक कम कहाँ मिलेगा। ये तीनों चीज़ों के सवाल जवाब होता है। आपकी कुंडली भी वही तीनों सवालों का जवाब देती है। जाना कहाँ है, कितने समय में पहुँचेगा, और कंफर्टेबली कहाँ से जाएगा। कुंडली आपको वो बताती है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पे आराम से पहुँचेंगे, वरना जाम तो लगा ही है, सड़क तो खराब है ही, ठीक बात है ना। तो आपका कुंडली ये बताता है। तो अगर उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें, समझ लें कि प्लैनेट क्या कह रहा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ये समय मेरा कैसा चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपने आप को फाइन ट्यून कर लेते हैं। जैसे वेदर आपको पता है, आज आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, देखा वेदर खराब है, बारिश आने वाली है, आप जाना मत रुके, छाता ले जाओ यार, जाना क्यों रोकते हो। दूसरा, आपको लगा नहीं जी आज तो बहुत गर्मी है, तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल कार है तो वॉली लेके जाए, इसका एसी ज़्यादा अच्छा हो। ठीक बात तो है। लाइफ इज लाइक दिस। तो प्रिडिक्टिंग इन एडवांस, नोइंग इन एडवांस इज ए बेटर थिंग। उससे चीज़ों का कंट्रोल, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक कहता है जो होगा देखा जाएगा, है ना, उसमें उस कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। देखा जाएगा तो आप तो खाली दर्शक हैं, कर तो कुछ और रहा है, तो रिमोट किसी और के हाथ में। अगर रिमोट अपने हाथ में चाहिए, जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, तो यू मस्ट नो इन एडवांस। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा है कि किसी जानकार की जो कुंडली विश्लेषण जानता है, एक बार ही दिखलाने लेनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चे की, तो ताकि करियर में उसमें मजबूती आ सके, या करियर कहाँ पाथ चूज कर सके। ये आप मेरे ख्याल से सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ही। तो दर्शकों, आपने देखा आज करियर रिलेटेड, सारे एजुकेशन रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पे हमारे हनीश बग्गा जी ने आपको कुछ ज्ञान दिया। आई थिंक आपको इससे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा कि कैसे बच्चे का आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन पेरेंट्स की ख़त्म हुई होगी इस पॉडकास्ट से। अगर आपको ये अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हनीश जी से अगर कनेक्ट करना है आपको, तो आप लिंक को फॉलो करिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उस लिंक से फॉलो करने से। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।